चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। शहजाद, एक लंबी लिस्ट विपक्ष बता रहा है, यह लिस्ट कैसे तैयार हुई? कि आप पर आरोप यह है कि कॉमन थ्रेड यह है कि ये सब मोदी विरोधी हैं, इसीलिए लिस्ट में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, अगर ऐसी बात है तो मुझे बताइए कि क्या कोर्ट भी इस लिस्ट को बनाने में हेल्प कर रही थी क्या भारतीय जनता पार्टी की? मनीष सिसोदिया 8 महीने से जेल में, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रथम दृष्टया माना है कि घोटाला हुआ है। 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, ये भी माना है और बेल देने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। संजय सिंह को हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, वहां पर भी राहत नहीं मिली और हाई कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि ईडी के प्रति आप इस प्रकार के अनर्गल आरोप बिना सबूत के मत लगाइए। विजय नायर जो अरविंद केजरीवाल के करीबी है, वो 1 साल से अधिक तक जेल में है और उनको भी किसी कोर्ट ने राहत नहीं दी है। चलिए छोड़ देते हैं इस बात को भी, मैं तो कह रहा हूं कि बाकी सब छोड़ देते हैं, हम तो विंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। सुनिए इस बात को। ये एक अलग मामला है। हम इस मंच से 2 ही बातें कहना चाहते हैं। ये शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। एहे, रहा नहीं जाता। ये गलत है, ये सर्वथा। दिख रहा है कौन है ये? कांग्रेस की प्रवक्ता का बयान सुनवा रहे हैं। सुन लीजिए, प्रियंका कक्कड़, सुन लीजिए, एक सेकंड और आखिरी बात। प्रियंका कक्कड़ जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं दिल्ली वासी होने के नाते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2.5% से 12% कमीशन किया गया धवन कमेटी रिपोर्ट के खिलाफ जाकर। 2, होलसेल जो प्राइवेट सेक्टर को नहीं देना था, धवन कमेटी ने कहा था मत दीजिए, कार्टेलाइजेशन हो जाएगा, वो दिया था। 3, शो कॉज नोटिसेस मिले थे ब्लैकलिस्टेड कंपनी खाओ गल्ली को, जो इंडो स्पिरिट्स से है, 2021 में। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को कैसे टेंडर मिल गया, वेंड मिल गया, और जब शो कॉज नोटिस जारी हुआ उसके बाद उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि पैसा आया और उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये सारे गलत आरोप होते तो 2022 अगस्त में एफआईआर हुई है, अभी तक उसको क्वॉश करा देते और मामला खारिज करवा देते और मुंह पर हमको फटकार मिलती कोर्ट की। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रियंका कक्कड़ जी, आपकी इकलौती पार्टी है जो एक लिस्ट निकाल देती है कि ये हमारा नेता गिरफ्तार होने वाला है। बीजेपी पे भरोसा है या ईडी के सबूतों पे भरोसा है? जी, इसको ऐसे समझना होगा क्योंकि इन्होंने भी कुछ वाजिब सवाल उठाए, बेल क्यों नहीं मिली। मैं इनको समझाती हूँ। जैसे जगन रेड्डी के केस में आपको पता है 764 करोड़ के एसेट सीज हो गए थे। कोर्ट ने कहा बकायदा ऑर्डर में कि ये प्राइमा फेसी पुख्ता तौर पर दिखता है कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से बनाए गए हैं, पर जगन रेड्डी जी जेल में नहीं है, वो बेल पे हैं। अब हमें क्यों नहीं बेल मिली? क्योंकि चीटिंग करता है तो कि ईडी जब कोर्ट में होती है तो कोर्ट के आगे ऑब्जेक्ट करती है बेल के लिए या ना बेल के लिए, तो किसी केस में करती है, किसी केस में नहीं करती है। अब वो कैसे होगा? वो होगा ऊपर से कंट्रोल। आप देखिए, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा, इन्होंने जो झूठा बयान दिया आपको कि 338 करोड़, इनको बोलिए पढ़ के बता दें क्या लिखा है उस ऑर्डर में। ये लोगों को झूठ परोसना छोड़ दें। 338 करोड़ 10 कंपनियों का प्रॉफिट है जो उन्होंने 8 महीने में बनाया, वो है 338 करोड़, वो फिगर लिखी हुई है, उसमें कहीं कोई किकबैक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। दूसरी चीज आप सुनिए, इनसे आप सवाल पूछिए कि मिश्रा जी में ईडी के जो डायरेक्टर है ऐसे क्या पर लगे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि मिश्रा जी को बदला जाए, लास्ट एक्सटेंशन दी, इन्होंने 3 साल तक एक्सटेंशन के बाद उनको चलाया। इनसे पूछिए कि ऐसा क्या, ऐसा अगर कंपनी ने प्रॉफिट बनाया और आप कह रहे कि हमारी पॉलिसी की वजह से बनाया, तो ये तो अच्छी बात है ना। ऐसे तो फिर अडानी जी पर भी जांच होनी चाहिए। उनके पास तो एयरपोर्ट बनाने का एक्सपीरियंस नहीं था, उनको पॉलिसी बदलकर एयरपोर्ट दे दिए गए, ये कैसे हुआ? उन्होंने इतना प्रॉफिट बना लिया। इनसे पूछिए कि इनसे सबसे पहले ये पूछिए कि क्यों इनके नेता हैं हर्षवर्धन पाटिल जी, जो कहते हैं कि जब से भाजपा ज्वाइन की है चैन की नींद सोता हूं। ये क्या चल रहा है? इनसे पूछिए कि ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5% क्यों है। इनसे पूछिए कि 95% विपक्षी नेताओं पर ही क्यों कार्रवाई हो रही है। और इनसे कहिए माफी मांगे क्योंकि आपने नेशनल टीवी पे 338 करोड़ किकबैक होने का झूठा आरोप लगाया। इस पर जवाब लेंगे। एक बार ये बता दीजिए, क्या सचमुच आम आदमी पार्टी को लगता है कि 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे? और अगर हां, तो क्या सीएम कौन होगा, पार्टी कौन संभालेगा, वो प्लानिंग भी शुरू कर दी आपने? देखिए
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पवन जी, मैं आपको बताती हूं कि लगातार आप देख रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को जेल भेजने की तैयारी हो रही है। लगातार भाजपा से बयान सुनते हैं, हमारे सूत्र अपने भी बता रहे हैं कि अरेस्ट होना है। और आप देखिए कि इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। एनडीए इतनी कमजोर हो चुकी है, चाहे अकाली दल हो, चाहे एआईएडीएमके हो, सब इनको छोड़ के जा रहे हैं, सब चले गए। अब कैसे फर्स्ट आए? आरएसएस ऑर्गेनाइजर ने तो ये तक कह दिया कि मोदी जी के चेहरे में वो बात नहीं रही। तो ये क्या कर रहे हैं? ये कमजोर हो गए हैं। अब इनको रेस में फर्स्ट आना है। फर्स्ट कैसे आएंगे जब अकेले दौड़ेंगे? इसलिए सारे विपक्षी नेताओं को एक एक करके जेल में डालने का प्लान है। आप जवाब दें। मैं जवाब दूं, एक बात और बोल प्लीज दीजिए। एक सेकंड। आप मेरे बीच में बोले पवन जी, मैंने बीच में नहीं बोला। इसका जवाब दीजिए, बीच में नहीं बोला। पवन जी, मैंने बीच में नहीं बोला। है जिन्होंने पढ़ाई करी है पर कोई सर्जरी नहीं की। 95% ऑपोजिशन लीडर्स टारगेट हो रहे हैं। मान्यवर, एक चीज 2014 के पहले देखिए, और यही लिस्ट निकालते थे। डीएमके के नेता टारगेट होते थे, उस समय सीबीआईडी हमारे पास नहीं थी। कांग्रेस के नेता होते थे, एसपी के नेता होते थे, बीएसपी के नेता होते थे, आरजेडी के नेता। इनफैक्ट लालू प्रसाद तो कन्विक्ट हो गए 2013 में। आज भी वही नेताओं पर केस है। और उस समय पर तो यही लिस्ट निकाल कर कहते थे और बोलते थे कि ये सारे नेता जो है इतने भ्रष्ट है, ये सारे नेताओं को तो जेल में जाना चाहिए। अगर भरोसा नहीं है तो मैं आपको एक और चीज सुनाता हूँ। अगर तुमसे जांच नहीं होती बस तो यही करते रहो। जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो अब ये बोल दे कि सोनिया गांधी के खिलाफ केस नहीं है, वो बहुत ईमानदार है, भ्रष्ट नहीं है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब।